एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमारा हृदय स्वस्थ होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हमारा हृदय स्वस्थ नहीं है तो हम आसानी से जी नहीं पाएंगे और बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेगी। तो अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ करना चाहते हैं, स्वस्थ तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अगर आप नियमित रूप से हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही योग अभ्यास सिखाने वाली हूँ जो आपके हृदय को स्वस्थ रखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा हृदय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से अपने हृदय की देखभाल कर रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है, 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। लोग पता ही नहीं कि उन्हें क्या हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या हो गया है, क्या बीमारी है। ऐसे तो बैठे रहते हैं घर में, लेकिन खबर तो ऐसी आती है कि इनको तो ये हो गया, इनको तो दिल की बीमारी हो गई या फिर दिल का दौरा पड़ गया। बहुत से ऐसे न्यूज़ हम सुनते हैं और ऐसे ही शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो आपने नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी जवान हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। 17 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आते हैं, 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आते हैं, 30 साल की उम्र में भी आ जाते हैं। तो ये कॉमन हो गया है। पहले ये बीमारी बुजुर्गों में हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये कॉमन हो गया है। 30 साल की उम्र में भी लोग भगवान के पास चले जाते हैं। बहुत दिक्कत बढ़ गई है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, नियमित रूप से योग अभ्यास करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक तरीके से जिए, तो ऐसा नहीं हो सकता आपके साथ। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं तो परेशानियां आपको नहीं आएगी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बीमार होते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि हम योग अभ्यास करेंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बीमारियों की आपने राह नहीं देखनी है। वेट नहीं करना है कि जब मेरे शरीर में बीमारियां आएगी तब मैं योग अभ्यास करूंगा, तब मैं स्वस्थ रहूंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी उम्र 12 साल है तो आप योग अभ्यास शुरू कर दें। 12 साल की उम्र में योग अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं जो 10 या 12 साल के हैं, उन्हें योग अभ्यास करवाएं। उन्हें नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करवाएं। अपने पास बिठाए और योग अभ्यास शुरू करवा दे। बहुत ही फायदा मिलेगा उनको। दिन की शुरुआत अगर योग अभ्यास से होगी तो दिल की कोई बीमारियां नहीं होगी, आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, आप ठीक रहोगे। तो ये बात आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने हृदय की देखभाल करने के लिए सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, जो लोग सूर्योदय के साथ यानी कि सूर्योदय से पहले उठते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। नियमित रूप से आपने उगते सूरज को देखना है। जी हाँ, जो इंसान उगते सूरज को देखता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। मेरी लाइफ में 4 साल से मैं उगते सूरज को देख रही हूँ। एक समय था जब मैं भी 10 बजे सुबह उठती थी। एक समय था जब मुझे इस बातों का पता नहीं था कि नियमित रूप से सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। योग अभ्यास से मैं पिछले 4 या 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि आज मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किए या फिर सूरज को नहीं देखा। कभी कभी बादलों वाला मौसम होता है तो कभी हम सूरज को नहीं देख पाते हैं, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आज सूर्य नमस्कार करने में मजा नहीं आया या फिर आज उगते सूरज को नहीं देखा। तो नियमित रूप से आपने उगते सूरज को देखना है। शुरुआत आपकी दिन की उगते सूरज के साथ ही होनी चाहिए। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। 4 बजे आप उठ जाएं, बहुत ही बड़ा आपको फायदा मिलेगा। आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 4 बजे उठे, 5 बजे आप अपना नित्य क्रम खत्म करके मेडिटेशन करने बैठ जाए, बहुत फायदा मिलेगा। फिर आप 6:30 बजे उगते सूरज को देखें। अभी तो गर्मियों का मौसम है, सूरज काफी ज्यादा जल्दी से आ जाते हैं, तो आप उनके दर्शन करें।
उनको जल अर्पित करें। तो दिन की शुरुआत आपने यूं करनी है। फिर आप अपने मैट को लेकर बैठ जाएं। ठीक है, ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में बैठे तो बहुत ही अच्छा है, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। फिर आपने क्या करना है, यौगिक जॉगिंग करना है। यौगिक जॉगिंग मैंने सिखाया है कि कैसे करना है, सूक्ष्म व्यायाम भी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे करना है। तो इस वीडियो के साथ ही आपको मैं लिंक भेज दूंगी, वहां पे जाके आप यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है वो देख सके, ताकि आप सीख सके कि कैसे करना है। यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम आसन करने से पहले आपने करना ही करना है, तभी आपका शरीर आसन करने के लायक हो सकता है। तो सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग ये दोनों आपने करना है। फिर आप क्या करोगे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे। सांस लेना है आपने ऐसे, और सांस को छोड़ देना है। यौगिक जॉगिंग और सूक्ष्म व्यायाम के बाद 5 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। तो अपनी सांसों पे आपने ध्यान केंद्रित करना है। हो सके तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, या फिर आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन लगा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे आपने 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा सबसे पहला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आपने मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है इस प्रकार से। फिर सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को अपने छाती के नजदीक लेके आना है, और आपकी उंगलियां ऐसे रहेगी, यानी कि आपने उंगलियों को इंटरलॉक करना है और अपने पैरों पर ऐसे सेट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, अपनी नाक को आप अपने घुटनों पर टच कराएं और बने रहे आसन में। श्वास सामान्य रहेंगे। 30 सेकंड तक होल्ड रहना है आपने आसन में, या फिर आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। फिर आपने शवासन में विश्राम करना है। आसन छोड़ने के बाद आप शवासन में 1 मिनट तक विश्राम करें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो ये था हमारा पहला आसन, पवन मुक्तासन। हमारा दूसरा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आएंगे, अपने नितंब के पास लेके आएंगे इस प्रकार से, और हाथों का सहारा लेकर, यानी कि आपके हाथ आपके पैर के पास में रहेंगे, या फिर आप अपने हाथों से अपने पैरों को ऐसे एंकल को पकड़ भी सकते हैं, या फिर हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं। पकड़ लीजिए, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर आपने सांस भरते हुए अपने शरीर को, अपने पेट को ऊपर उठाने का प्रयास करना है इस प्रकार से। बने रहे आसन में। श्वासों की गति सामान्य। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और शवासन में विश्राम करेंगे। अपनी सांसों पर आपने विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाएंगे। इसको कंधरासन भी बोलते हैं और सेतु बंधासन भी बोलते हैं, क्योंकि सेतु बंधासन के लिए आपने अपने हाथों को मैट के ऊपर रखना है इस प्रकार से, ऐसे आप उठेंगे। तो ये हो गया सेतु बंधासन। और जब आप अपने एंकल को पकड़ते हैं तो ये हो गया कंधरासन। दोनों के लाभ एक ही है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ये अभ्यास था हमारा सेतु बंधासन का, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा तीसरा आसन है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हम अपने पैरों को सीधा करेंगे इस प्रकार से,
सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर हम होल्ड रहेंगे। हो सके तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप दीवार का सहारा ले सकते हैं तो लीजिए, बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। और दीवार के सहारे के बिना भी आप इस आसन को कर सकते हैं। बने रहे आसन में। यह आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर आपने वापस आ जाना है। तो ये अर्ध हलासन है, नियमित रूप से आप कीजिए और फिर शवासन में विश्राम करें। हमारा चौथा आसन है गौमुखासन। गौमुखासन करने के लिए हम ऐसे दंडासन में आ जाएंगे। फिर अपने एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रखेंगे और इस पैर को ऐसे मोड़ लेंगे। इस प्रकार से आपका घुटने पे घुटना होना चाहिए। आपने ये चेक करना है कि मेरा एक घुटना और दूसरा घुटना दोनों एक ही लाइन में है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसे होगा क्योंकि वजन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई करना है कि घुटने के ऊपर घुटना सेट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपने क्या करना है, आपका जो पैर ऊपर है उसी हाथ को सबसे पहले ऊपर लेना है। इस प्रकार से ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये महसूस होगा कि हम तो अपने हाथों को पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप रुमाल भी रख सकते हैं। तो ऐसे आपने गौमुखासन का अभ्यास करना है और आपके हाथ जो है वो सीधे रहेंगे, यानी कि आपकी कोहनियाँ आकाश की तरफ रहेगी और आपकी नज़र सामने रहेगी। ऐसे ऊपर नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है और आसन में बने रहना है। फिर आपने अपनी स्थिति को उल्टाना है, यानी कि जो पैर आपका ऊपर है उसको नीचे रखना है और नीचे वाला पैर ऊपर रखना है। हमारा ये पैर ऊपर है तो ये हाथ हमारा ऊपर जाएगा इस प्रकार से, और आसन में हम होल्ड रहेंगे। आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। कोई भी आसन अगर आप कर रहे हैं तो आपने अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप आसन कर रहे हो तो आपका संपूर्ण ध्यान जो है वो आपके शरीर पर होना चाहिए, ना कि आप कोई आसपास के विचार करो या फिर शाम को क्या करना है, अभी क्या करना है, ये नहीं सोचना है आपने। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि योग अभ्यास तो करते हैं लेकिन उनका मन जो है वो कहीं बाहर होता है। तो अपने मन को प्यार से अपने पास बुलाए, अपने शरीर पर केंद्रित करें। आपके शरीर पर आपने अपने मन को केंद्रित करना है और देखना है कि कहाँ पर खिंचाव आ रहा है और मेरे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं। फिर आपने आसन को छोड़ देना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला लेना है पंछी की तरह, ताकि आपके हाथ में जो भी खिंचाव आया हो वो ठीक हो सके। कभी कभी आसन का अभ्यास हम करते हैं तो शरीर में दर्द भी होता है, तो हो सके आप उतना ही होल्ड रखें। ज़्यादा होल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं आसन को, यानी कि आपने मेरा वीडियो देखा और आप शुरू कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 10 सेकंड ही होल्ड रहे। फिर आपने आसन को छोड़ देना है और फिर हाथों को ऐसे फैला लेना है। अगर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा है तो आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। हमारा पांचवा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ेंगे और नीचे झुकेंगे और अपने दोनों अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे, अपनी कोहनियां मैट के ऊपर लगाएंगे इस प्रकार से, और अपना सिर जो है उसे घुटनों के आगे ऐसे सेट करेंगे। बने रहेंगे आसन में।
फिर धीरे से आसन को छोड़ेंगे। आपने इसे 30 सेकंड तक भी होल्ड रखना है, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10 सेकंड तक होल्ड रखें, बहुत ही आपको लाभ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, बहुत ही आपको लाभ मिल सकते हैं। हमारा छठा आसन है नौकासन। नौकासन करने के लिए सबसे पहले तो हम दंडासन में बैठेंगे और अपने पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे और अपने हाथों को ऐसे रखेंगे। हो सके तो आप अपने पैरों को ऐसे पकड़ भी सकते हैं, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप ऐसे ही खुले हाथों से अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करके अपने शरीर को बैलेंस रख पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे आपने होल्ड करना है इस प्रकार से। इससे आपकी नाभि भी बैलेंस हो जाती है और आपका हार्ट भी बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। या फिर आप ऐसे पकड़ भी सकते हैं, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और फिर वापस आ जाए। तो ये था नौकासन, जिसको आपने अभ्यास करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करें शुरुआत में, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ाएं, 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही आपने होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आसनों में विश्व रिकॉर्ड खड़े किए हैं, मैंने 28 मिनट तक प्राणायाम गर्भा पिंडासन होल्ड रखा तो आप भी होल्ड रखें, ऐसा नहीं होता है। आसनों को अपनी क्षमता के अनुसार ही आपने होल्ड रखना है। मान लीजिए कि अभी आपने शुरुआत ही की है तो आप सिर्फ 10 या 15 सेकंड ही होल्ड रहे। तो ये थे कुछ आसन जिसका अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से इन 6 आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। मैंने सबसे पहले आपको कहा कि आपको सूक्ष्म व्यायाम और यौगिक जॉगिंग का अभ्यास भी करना है, ताकि आपका शरीर जो है वो आसनों के लिए तैयार हो सके। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप योग अभ्यास करने तो बैठ जाते हैं लेकिन आसनों का अभ्यास नहीं होता है, फिर आप गिव अप कर लेते हैं। फिर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा शरीर तो मुड़ ही नहीं पा रहा, या फिर मेरा शरीर तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अगर आप नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, यौगिक जॉगिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपका शरीर आसनों के लिए तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आप प्राणायाम का अभ्यास भी करें, आपको विशेष लाभ मिलेंगे। प्राणायाम के ऊपर कल वीडियो आएगी जिसमें आपको हृदय के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।